करें चलो। हाय बच्चों, दी लियो प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बच्चों, आज इस क्लास के माध्यम से हम तुम कराएंगे पूर्ण वर्ग संख्याएं। पहले वो बताएंगे वर्ग संख्या, वर्ग क्या होता है, वर्ग क्या होते हैं, वहाँ के बाद बताएंगे पूर्ण संख्याएं, पूर्ण वर्ग संख्या। जिसकी सभी भुजाएं समान है, जिसकी सभी भुजाएं समान है। जैसे कि भुजा में 4 सेंटीमीटर कर ली मैंने, इसकी 4 कर ली, फोर्टी 49। अब देखो मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, क्या हम इससे 16, 16 क्या लिखा मैं, 4 16 होता है। मैं 16 को, 16 4 को 4 की घात 2 नहीं लिख सकता मैं? भाई लिख सकता हूँ ना, 4 जिस दोनों के आधा सेम है, घात 1 है, तो 4 की घात 2 लिख दूँ। इसका वैल्यू कितनी आएगी, 16 आएगी। इसी प्रकार इसे भी, इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, 5 को मैं 5 की घात 2, 5 की घात 2। और इसे 6 इसको क्या लिखता हूँ मैं, 6 की घात 2। और इसे 7 की घात 2, 7 की घात 2। यही हमारा वर्ग कहलाता है। किसी संख्या की घात 2, किसी पैगे संख्या की घात 3 2 आ रही, वो क्या कहलाता है, वर्ग। किसी पैगे संख्या m, किसी पैगे संख्या m को हम n स्क्वायर रूप में लिखें, किसी पैगे संख्या m को हम n स्क्वायर रूप में लिखें, तो वो संख्या हमारी वर्ग कहलाती है, पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। कैसे, जैसे यहाँ पर देखो, ये लिया है मैंने, क्या लिया मैंने, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, हम 16 हमारी m मान ली हमने, क्या मान ली, m। और ये क्या हो गया, 4 की घात 2 जी n हो गई, इसकी घात 2 हो गई। तो ये क्या कहलाती हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं, पूर्ण वर्ग संख्याएं। 16 क्या हो गई, m की वैल्यू हो गई, और जे n स्क्वायर रूप में लिखी है, ये क्या हो गई, घात 2। किसी पैगे संख्या m को हम जब n स्क्वायर के रूप में लिखते हैं, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। कौन, m है, m क्या कहलाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या। देखो बच्चों, ये सभी कौन से, ये सभी ये हो जाएंगे m, ये किस रूप में लिखी है मैंने, n स्क्वायर के रूप में लिखी है। तो एक डेफिनेशन होती है एनसीईआरटी बुक में आपकी, एक डेफिनेशन है, डेफिनेशन को लिख रहा हूं मैं। यदि यदि एक पैकेट संख्या, एक पैकेट संख्या m को
पैके संख्या m को, एक पैके संख्या m को एक पैके संख्या m को n स्क्वायर के रूप में, n स्क्वायर के रूप में, n स्क्वायर के रूप में व्यक्त किया जाए, n स्क्वायर के रूप में व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। जैसे मैंने किया, देखो यहाँ पे 25 और m स्क्वायर में ये सभी वैल्यू m की हो गई, और ये 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, n स्क्वायर, ये क्या हो गया, n स्क्वायर की फॉर्म में हो गया। ऐसी क्या लिखा है कि यदि एक पैके संख्या m को हम n स्क्वायर रूप में व्यक्त करें, और एक चीज और है, तथा n भी एक पैके संख्या होगी, n भी एक प्राकृतिक संख्या, पैके संख्या होगी। यो जो n है, n भी एक पैके संख्या होगी। कौन सी, 5 है, ये 6, 7 है, और ये मैं 4 लिखी है, n भी क्या होगी, एक पैके संख्या होगी। तब m एक पूर्ण संख्या होगी। तब क्या होगी, m क्या होगी, हमारी पूर्ण संख्या होगी। तो बच्चों कुछ समझ में आया? दोबारा ये रिपीट करवा रहा हूँ कि वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है, किस संख्या m को हम जब हम m को n स्क्वायर रूप में लिखें, जैसे 25m हो गई, 25 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 गुना 5, और 5 गुना 5 लिख सकते हैं 5 या 2, 5 या 2, ये क्या रूप आएगा, या n स्क्वायर रूप में हो गई। ये किसकी बोली होगी, 5 की, सॉरी m की। तो क्या हो गया, ये सभी क्या आ गई, पूर्ण वर्ग संख्याएं, पूर्ण वर्ग संख्याएं। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, ये लिख रहे हैं आपके स्क्वायर, क्या लिख रहे हैं, ये स्क्वायर। ये 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 की घात 2, 1 गुना 1 करेंगे, 2 की घात 2 4 हो जाएगा, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, 4 का वर्ग क्या 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग क्या हो जाएगा 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 को 81, 10 का 100। ये इस चीज, इन संख्याओं के पूर्ण वर्ग संख्याएं ये कैसी हैं, 1 से 10 तक की पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी, 4, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 81 और 100। ये 1 से 100 तक की पूर्ण वर्ग संख्या हैं। देखो इनमें गौर से देखें, देखिए इकाई अंक को देखते हैं, जरा गौर करें इनके इकाई अंकों पर। इकाई अंक, इसके इकाई अंक कितने कितने आ रहे हैं, इकाई अंक क्या आ रहा है इनका, देगा इकाई का अंक, देखना इकाई अंक इसका 1 भी आ रहा है, कितना आ रहा है 1, 4 आ रहा है, और 9 आ रहा है, 9 के बाद 6 आ रहा है, 6 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद 6 मैंने लिख लिया, 9 भी लिख लिया मैंने, 4 भी लिख लिया है, 1 भी लिख लिया है, और 0 भी आ रहा है। एक अंक तो जानते होंगे, लास्ट वाला अंक कौन सा, ये लास्ट वाला अंक, इसे कहते हैं इकाई का अंक। ये तो इकाई के अंक संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के अंक कितने आ रहे हैं यहाँ पे, 1, 4, 9, 6, 5, 0। तो इकाई के अंक तो और काफी होते हैं। तो कौन कौन से अंक छूट रहे हैं हमारे यहाँ पे, देखो भाई यहाँ पे हमारा ये तो 2 नहीं आ रहा है, 1 0 आ गई, जो 1 आ गया, 1 के बाद है 2, 2 आ रहा है यहाँ पे, 2 नहीं आ रहा है, 2 के बाद कौन सा अंक 3 नहीं आ रहा है ऊपर, 3 के बाद 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है 7 नहीं आ रहा, 7 के बाद 8 भी नहीं आ रहा है, कौन सा 8 भी आ गया, 9 आ रहा है, 9 भी आ, बस। तो ये 4 अंक इस पूर्ण वर्ग संख्या के रूप पीछे इकाई के अंक के रूप में दिखाई नहीं दे रहे हैं। कौन से अंक, 4 अंक, 2, 3, 7 और 7 और 8, ये 4 अंक हैं कहाँ, इन पूर्ण वर्ग संख्याओं के इकाई अंक के रूप में दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये वो अंक हैं, ये 4 वो अंक हैं, ये वो 4 अंक हैं किसी पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम अंक या इकाई अंक के रूप में दिखाई नहीं देंगे। कैसे नोट कर लिख लें,
जिस संख्या का इकाई का अंक दो कोमा 3 7 8 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। क्या लिखा है मैंने? जिस संख्या का इकाई का अंक 2 3 7 8 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो वह संख्या दिखाया, वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। जैसे मैंने लिखा है मैंने 38, इसका इकाई अंक कितना आ रहा है यहाँ पे 8, क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी? नहीं। मैं लिखा 1637, क्या ये इकाई अंक कितना आ रहा है यहाँ पर 7, इनमें से कोई आ जाए तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसी प्रकार इनमें चारों में कोई भी अंक इकाई के अंक में आए वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। कौन से अंक? 3 अंक 4 अंक ध्यान रखने तुमको 3 1 2 3 7 8 ये 4 अंक तुम्हें ध्यान रखने हैं। जिस संख्या के इकाई के अंक के रूप में आए ये संख्या वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। आगे देखते हैं पूर्ण वर्ग संख्याओं में। देखो इन्हीं वर्ग संख्याओं में, इन पूर्ण वर्ग संख्या में देखो बच्चों, इन पूर्ण वर्ग संख्या में 3 इंपोर्टेंट चीज और आती हैं। इनके बारे में समझना बहुत जरूरी है। पहली है 2 क्रमांक पूर्ण संख्याओं के बीच कितनी संख्या होती है। कैसे? कि 2 पूर्ण वर्ग संख्या लें, हमें क्या लें? हम 2 पूर्ण वर्ग संख्या लेते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या जैसे एक ले ली मैंने 16, क्या ले ली मैंने 16 ले ली। एक ले ली मैं, कैसे लेनी है? क्रमागत लेनी है। कैसी क्रमागत? जैसे 4 वर्ग कितना होता है 16, 5 वर्ग कितना होगा 25, तो 16 के बाद कितनी आएगी क्रमांक पूर्ण वर्ग संख्या? 25 आएगी। कितनी आएगी? 25। तो इसे हम 16 या लग लेंगे 4 घात 2, इसे क्या कर लेंगे 5 घात 2। कैसी क्रमागत वर्ग संख्या है, क्रमागत वर्ग संख्या। जो इसका कितना होगा 16 होता है, इसका कितना होता है हमारा 25। क्या होता है 25। जब हम एक n n + 1 इन संख्याओं के बीच अब पूर्ण वर्ग संख्या की संख्या देखते हैं तो उनका फॉर्मूला होता है 2n। क्या होता है इनके बीच में निकालने? क्या होता है 2n। क्या होता है बच्चों 2n। तो n क्या होता है यहाँ पे? n क्या होगी? यहाँ पे n होगी हमारी, n होगी हमारी 4। क्या हो गई 4। तो हम 16 और 25 के बीच में संख्या लेने लिए कितनी संख्या आएंगी? तो कितनी आ जाएगा 2n। मतलब 2 × n की वैल्यू कितनी देखो 4, कितनी हो जाएंगी 8। कितनी हो जाएंगी 8। गिन के बताऊं? गिन लें। 16 के बाद गुन लें 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। गिने ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 25 नहीं आएगी यहाँ पर, 25 20 देखेंगे ना, 24 तो लेंगे, 8 हो गई। टोटल कितनी हुई है 8, क्योंकि हमें 16 और 25 के बीच लेनी है। कितनी संख्या हो गई 8 हो गई। अब ऐसी क्रम में इसे लेते हैं दूसरा क्या है? किसी वर्ग संख्या वर्ग करें, किसी सम संख्याओं का वर्ग करें तब उसका वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या आएगी। वो एक कैसी आएगी? किस संख्या वर्ग करें तो वो सम संख्या आएगी। सम संख्या कैसे? जैसे मैं किया 16 का वर्ग, 16 कैसी संख्या है? 16 सम संख्या है। कैसी है? सम। इसका वर्ग करें तो कितनी आएगा? इसका 16 का वर्ग क्या होता है 256। कितना? 256। ये कैसी है? ये भी सम संख्या है। ये कैसी है? सम संख्या है। अब कोई विषम संख्या लेते हैं।
बेसम संख्या में 13 ली मैंने, 13 का स्क्वायर किया मैंने, कितने का 13 का स्क्वायर किया, 13 का स्क्वायर कितना होता है वर्ग, 13 का वर्ग 169। 13 कैसी संख्या है हमारी, सम, समी बेसमी बेसम संख्या थी, क्या थी 13 बेसम संख्या, तो 169 भी कैसी संख्या है, ये बेसम संख्या है। सम संख्याओं की भरक करें तो वो हमारी जो पूर्णवर्ग संख्या आएगी वो सम संख्या आएगी, और बेसम संख्या भरक करें वो भी बेसम संख्या आएगी। ओके बच्चों, चलें आगे। अब देखते हैं ये तीसरा पॉइंट क्या है, एन विषम प्राकृत संख्याओं का योग निकालना है। जैसे कोई लगातार मैंने संख्या ली 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, एक संख्या और लेता हूं मैं 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17। सुनना है बच्चों, ये संख्याएं, ये क्या करना है, इनका योग नहीं करना है, तुमको जोड़ना नहीं है कि 1 + 3 + 4 + 7 + 9 + 11। क्या करोगे, इन संख्या गिने, कितनी संख्या आ रही है 1 2 3 4 5 6, कितनी आ रही है 1 2 3 4 5 6, तो 6 का क्या कर लेंगे, इसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। क्या सूत्र होता है इनका, n स्क्वायर। जोड़ लिया हमने, कितनी 6 हो रही है, तो क्या कर लें 6 का फॉर्मूला क्या होता है n स्क्वायर होता है हमारा फॉर्मूला, कितना n स्क्वायर। तो कितनी हुई गिनेंगे 6, 6 का क्या कर लेंगे स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 36, कितना हो गया 36। आपको जो जोड़ने की जरूरत नहीं है, केवल इनके गिनने की जरूरत है कि कितनी संख्या आ रही है उसी का वर्ग कर दो। जैसे नीचे बात देखते हैं, ये कितनी संख्या आ रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी हो रही है 9, तो 9 को क्या कर देंगे स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81। आपको सभी को ऐड करने की जरूरत नहीं, जोड़ने की जरूरत नहीं, जितनी संख्या होगी उतनी संख्या का वर्ग कर देंगे। बच्चों हमने अब तक पढ़ाया आपको इस वीडियो के माध्यम से, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसी ऊर्जा से हमने पढ़ाया है कि आप प्लस हमारी हम मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत तुमको करनी है, किस में, लाइक करके, कमेंट करके और सब्सक्राइब करके। धन्यवाद।